नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कांग्रेस की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे कांग्रेस बिहार को साधना चाहती है। जी हाँ, अभी तक कांग्रेस पूरी तौर पे कास्ट पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स है बिहार में उस पर जोर दे रही थी। दशरथ मांझी के घर जाना, मनरेगा से जुड़े हुए लोगों से बात करना, वैसे आंदोलनकारी जो गांव-गांव में भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनसे जुड़ना, ज्योतिबा फुले की फिल्म के सहारे दलितों को जोड़ना, दलित के इशूज को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार करना, ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि आज उन्होंने छात्रों के मुद्दा पर बिहार के विभिन्न जिलों में 25 जगहों पर सड़क पर कांग्रेसी उतरे हैं। लग ही नहीं रहा कि ये कांग्रेसी है, क्योंकि 30 वर्षों की सियासत पर अगर गौर करें तो 90 के बाद जो है कांग्रेस कभी सड़क पर दिखी ही नहीं। यदा कदा कभी किसी मौके पर दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं दिखी। और वही कांग्रेस पिछले 2-3 महीने से जिस तरीके से कह सकते हैं कि सड़कों पर दिख रही है, कुछ तो बात है, कुछ तो बदलाव की बात दिखने लगी है। सर्वे रिपोर्ट में भी और कांग्रेस की सियासत को करीब से जानने वाले लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस खेला होवे। तो सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसे आंदोलन के सहारे क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे आज छात्रों के मुद्दों को लेकर उन्होंने दिया है। राहुल गांधी 5 बार बिहार आ चुके हैं और राहुल गांधी का कार्यक्रम पूरी तौर पर कास्ट पॉलिटिक्स का जो एक डायनामिक्स है बिहार का, उस पर केंद्रित रहा। पिछड़ा, दलित, महादलित, इन लोगों पर केंद्रित रहा है। तो आज छात्र आंदोलन, जबकि आज बैठक भी चल रही है और उस बैठक में भी ये बात सामने आई कि भाई मुद्दा क्या होगा। तो एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष और बिहार विधानमंडल में कांग्रेस के नेता बैठक में मौजूद है, दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में सड़क पर कांग्रेसी कार्यकर्ता मजबूती से इस मुद्दे को लेकर कराती धूप में सड़क पर वो उतरे हुए। यही सवाल है। तो जरा उन सवालों पर चर्चा करने से पहले हम बैठक के एजेंडे पर, या यूं कहें तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर कांग्रेस क्यों चुप्पी साधी हुई है और आज क्या हुआ, पहले जरा वो सुन लेते हैं और उसके बाद हम कन्हैया को भी सुनेंगे, जो कन्हैया छात्र और नौकरी और पलायन के सवाल पर आज बेगूसराय में मौजूद था और जो कुछ भी उसने कहा, जरा पहले ये दोनों सुन लीजिए। प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार के भीतर बेकारी को जो लेकर के आक्रोश है, उस आक्रोश को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन से, सरकार से यह अपील करते हैं कि या तो आप बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, नहीं तो दफ्तर को बंद कर दीजिए। जो दफ्तर बेरोजगारी के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हो, उस दफ्तर को खुले रहने की ज़रूरत नहीं है। और आज विभिन्न जिलों में या तो जो रोजगार कार्यालय है बंदी कर रहे हैं, या जो डीएम साहब हैं उनके घर तक जाने का जो रास्ता है उसका तालाबंदी कर रहे हैं। हमारी मांग बिल्कुल साफ है, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आपको सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में सिर्फ नेता के बेटा बेटी को रोजगार नहीं मिलेगा, गरीब, किसान, मजदूर और आम लोगों के बाल बच्चा को भी रोजगार देना पड़ेगा। तालाबंदी को प्रदर्शित किया है क्योंकि अगर इस देश में सिर्फ नेता के बेटा बेटी को रोजगार मिलेगा तो हम नेताओं को बेरोजगार बनाएंगे। जो दफ्तर हमारे रोजगार को मुहैया नहीं करा सकता है, उस दफ्तर को चलने देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। आज इससे आपका आंदोलन से असर पड़ेगा क्या? देखिए, असर तो पड़ता है। हर इंसान को अपना जो है मेहनत करते रहना चाहिए। और हमारी पार्टी नौकरी के सवाल बहुत गंभीर है, पलायन के मुद्दे को लेकर के गंभीर है और असर तो इस तरह से पड़ता है कि कहते हैं ना, करत
करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। यह नौकरी के सवाल पर जो तालाबंदी किए हैं, इसका असर पड़ेगा। सरकार को सुननी पड़ेगी, नहीं तो जो सरकार आम लोगों का पलायन कर रही है उसका पलायन। नौकरी मांगो, 11 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं। नौकरी मांगो, उनका रोजगार दे। पूछो जैसा के रोजगार मिलता है, अब बेगूसराय गाँव लोग को रोजगार नहीं मिलता, ई पर उठी कहल चाहे रहिएगा जब सीएम चेहरा ही नहीं अभी तक। ये किसने कह दिया? ये किसने कैसे हराइएगा? मैंने क्या कहा, सत्य की जीत होगी और सत्य के आह्वान के लिए सब बैठे हुए हैं। उसके बाद संशय बचा हुआ कि कोई संशय नहीं है, वो आप लोग बना देते हैं। आप देख नहीं रहे हैं कांग्रेस के हर वक्त तो मैदान में है। आप मान रहे थे एसपी को सीएम चेहरा है वो? हमने क्या कहा, आज से 4 मीटिंग हो चुकी है। अलायंस पार्टनर जितने हैं उनका लीडर उनको बनाया गया है। कुछ बातें अंदर के बाद बाहर आएंगी। फेस जो है, जहाँ तक फेस है तो फेस में जो है कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप लोग का कुछ जिज्ञासा है, समय पर सब पता चलेगा। ठीक है, आज अब अंदर क्या चर्चा होगा, आज एजेंडा पर अंदर चर्चा होगी और मीडिया में हम आएंगे अंदर की चर्चा लेकर के, तो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग का है, हमारा फार्मूला सेट है। पॉलिटिक्स की भी चर्चा हो रही है, आप लोग कर रहे हैं। तो आपने सुना, संकेत साफ है कि कांग्रेस बिहार में इंडिपेंडेंट तरीके से राजनीति करना चाहता है। उनका आंदोलन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा हो या नहीं हो, इस पर जिस तरीके की खामोशी अभी भी बरत रहे हैं कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के प्रतिनिधि, उसकी भी एक वजह है। दोनों वजह को अगर आप गौर से देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार में हो क्या रहा है, बिहार की सियासत का मिजाज क्या है। देखिए, बिहार में एक अलग तरीके का वैक्यूम, राजनीतिक वैक्यूम इन दिनों देखने को मिल रहा है। 25 वर्षों से बिहार की राजनीति के ध्रुव केंद्र में रहने वाले नीतीश कुमार जनता की नजरों में अब धीरे धीरे वो हाशिए पर जा रहे हैं। और जिस तरीके से वो हाशिए पर जा रहे हैं, चीजें कह सकते हैं कि खेला हो गए, सब लोग सोच रहे हैं ये बात। इसलिए नीतीश कुमार के हाशिए पर जाने का जो संकेत मिल रहा है, तो फिर आखिर नीतीश कुमार के वोट बैंक पर कैसे कब्जा किया जाए, या बिना वोट बैंक पर कब्जा किए हुए बिहार की राजनीति कैसे किया जा सकता है। छात्र नीतीश कुमार, युवा नीतीश कुमार, महिला नीतीश कुमार, अति पिछड़ा नीतीश कुमार, महादलित नीतीश कुमार, तो ये कांग्रेस के सारे एजेंडे पर अगर आप देखें तो कहीं न कहीं हर जगह नीतीश का जो वोट बैंक है वो आपको दिखेगा। टारगेट वही है। अब कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दलित हॉस्टल की स्थिति के बारे में जो राष्ट्र स्तर पर जो विमर्श की शुरुआत कांग्रेस ने की है कि खास करके दलित और अति पिछड़ों के हॉस्टल में क्या व्यवस्था है, वहाँ के वॉशरूम की क्या व्यवस्था है, वहाँ के मेस की क्या व्यवस्था है, और शुरुआत बिहार से हुई। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके सहारे कांग्रेस अपना ही रिवाइवल नहीं देख रहा है, महागठबंधन की सरकार बने ये भी सोच रहा है। और यही वजह है कि इसको लेकर लगातार 1-to-1 हो या फिर सामूहिक रूप से हो, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। अब इस नैरेटिव को सेट करने में कितना कामयाब होगी कांग्रेस, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि पिछले 3-4 महीने के कांग्रेस के आंदोलन के सहारे, राहुल गांधी के सहारे जो एक इमेज बनाने की कोशिश की है, उस इमेज की वजह का असर तो दिखने लगा है। कांग्रेस विपक्ष में है और उसकी उपस्थिति आरजेडी से कई मौके पर मजबूती के साथ दिखने को मिला रेप वाले मामले में। तो ये लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अब इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस का ये मिजाज एनडीए के लिए नए सिरे से
बिहार की रणनीति पर विचार करने को विवश हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।